टीचर इन 10th क्लास। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में। अब हम जानेंगे मिलिट्री सिस्टम क्या था वहाँ। फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी, कहते सेना को संगठित करने के उद्देश्य से देर वो सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, वहाँ एक अलग सैन्य विभाग था विच वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, जिसे आगे 6 कमेटियों में विभाजित किया गया था। 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन ईच कमेटी, और प्रत्येक कमेटी में 6 सदस्य होते थे। दीज कमेटी इज यूज टू लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी। ये कमेटी आर्मी विभाग के जो आर्मी के 5 विभाग होते उसकी देखभाल करते थे। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे पैदल सोल्जर्स ऑन फुट, कि जो पैदल सैनिक होते थे, अश्वा सोल्जर्स ऑन हॉर्स, कि जो अश्व सेना होती थी, हाथी सोल्जर्स ऑन एलिफेंट्स, वो सैनिक जो हाथी पर सवार होते थे, रथ सोल्जर्स ऑन चैरियट, रथ सवार जो सैनिक होते थे, एंड दी नावल फोर्स, और एक नावल फोर्स। इनके लिए जो कमेटियाँ होती थी वो कमेटी इनकी देखभाल करती थी। सैन्य विभाग में अलग अलग जो भाग होते थे उसकी। अंतपाल वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट। कि अंतपाल जो होता था वो एक अधिकारी था रिस्पॉन्सिबल इश्यूज रिलेटेड सैन्य प्रबंधन, सैन्य मैनेजमेंट है उसके लिए उत्तरदायी होता था। अंतपाल वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डर रीजन्स। अंतपाल सीमा क्षेत्र की देखरेख करता था, उसको जो संगठित करने के लिए वही ऑर्गेनाइजिंग और मॉनिटरिंग कर बॉर्डर रीजन्स होते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम उसी का, तो उसी के लिए उत्तरदायी होता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हैड ए ह्यूज आर्मी, कि चंद्रगुप्त मौर्य की बड़ी सेना थी, एडोन्ड विद 6 लाख सोल्जर्स, कि जिसके 6 लाख सैनिक ऑन फुट पैदल सैनिक थे, 50,000 हॉर्समैन 50,000 अश्व सेना, 9,000 एलिफेंट्स 9,000 हाथी पर सवार, एंड 800 चैरियट्स और 800 रथ सैनिक थे। इसका जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था के द किंग यूज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल, न्यायिक व्यवस्था का मुखिया राजा होता था। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल, निचले स्तर पर गांव की अदालतें भी होती थी, इन विच जिसमें द ग्रामीणी एंड ग्राम विरधा यूज टू गिव जजमेंट, किसी ग्रामीणी या ग्राम जो विरुद्ध होता था वो निर्णय देता था। इसके बाद संग्रहण द्रोणमुख वर आर दी कोर्ट, संग्रहण और द्रोणमुख भी कोर्ट होती थी ऑन लोकल एंड जनपद लेवल, स्थानीय और जनपद स्तर पर रिस्पेक्टिवली। किसी प्रकार से इसके साथ ही संग्रहण और द्रोणमुख भी एक स्थानीय स्तर पर कोर्ट होते थे, स्थानीय या जनपद स्तर पर। एबो ऑल ऑफ दिस, इन सभी के साथ ही देयर वॉज ए सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र, कि पाटलिपुत्र में केंद्रीय कोर्ट भी था। अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ, कहते ग्राम संघ के साथ ग्राम संघ एंड किंग्स कोर्ट, किंग के दरबार, किंग जो राजा होता था राजा के दरबार, और ग्राम संघ के साथ ही ऑल दी अदर कोर्ट्स वर ऑफ 2 टाइप्स, वो अन्य कोर्ट 2 प्रकार के होते थे। एक तो था धर्मस्थ्य, द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दीज कोर्ट्स वाज इन द हैंड ऑफ 3 धर्मस्थ्स who were experts of religious science और व्यवहारिक एंड 3 अमात्यास। कहते धर्मस्थ्य क्या होता था कि द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट, कि इन अदालतों में ये निर्णय देने का काम करते थे, और 3 धर्मस्थ होते थे जो कि धार्मिक विज्ञान है, व्यवहारिक या अमात्यास है उसमें भी विशेषज्ञ होते थे। धर्मस्थ्य यूज टू who were experts of religious science. धर्मस्थ used to be a type of civil court, कि सिविल कोर्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। केसेस एसोसिएटेड विद थेफ्ट, और इसमें जो केस होते चोरी संबंधित जो होते उनका निर्णय दिया जाता था, रॉबरी से, लूटपाट से। एंड लूट विच वर आल्सो नॉन एज साइज, जिसको साइज का जब आल्सो प्लेस्ड इन धर्मस्थ्य कोर्ट्स, इनका धर्मस्थ्य कोर्ट में निर्णय दिया जाता था। केसेस एसोसिएटेड विद एब्यूजिंग, गाली गलौज संबंधी जो केस होते थे, या डिसरिस्पेक्ट, या जहाँ आदर सम्मान नहीं किया, बेटिंग पिटाई संबंधी एक्सेट्रा वर आल्सो प्लेस्ड इन दीज कोर्ट्स, इन
अदालतों में इनका निर्णय दिया जाता है, विच आर कॉल्ड वाघ पुरुष है, जो इसको निर्णय देते थे उसको वाघ पुरुष कहते थे, और दंड पुरुष या दंड पुरुष कहते थे। कंटक शोधन, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स, कहते हैं अपराधी अदालतें होती थी। 3 परदेस्त्रीज एंड 3 अमात्यास ज्वाइंड हैंड्स टुगेदर एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन। इसमें 3 परदेस्त्री और 3 अमात्य एक साथ मिलकर के राज्य और जो व्यक्ति के बीच में विवाद होता है उसको सॉल्व करते थे। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्र, जो जिला न्यायाधीश होता था व्यवहारिक महामात्र कहते थे। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रज्जुक, और जो जिला अधिकारी होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, उसको रज्जुक कहते थे। अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर आर 4 मेन ऑर्गेन्स ऑफ लॉ, कि चाणक्य के अनुसार ये 4 मुख्य तत्व होते थे, ऑर्गेन्स होते थे कानून के। धर्म होता था, रिलीजन, व्यवहार, बिहेवियर जिसको कहते थे, चरित्र, करेक्टर, एंड शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 मुख्य ऑर्गन होते थे। मौर्य सोसाइटी, मौर्य समाज, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड, कहते हैं मौर्य काल के जो सामाजिक व्यवस्था उसके बारे में सूचना प्राप्त करते हैं थ्रू टेक्स्ट, मतलब जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, सचेज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये हमें जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, एंड फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट, और अशोक के शिलालेख, उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जो वंश था ये मौर्य के बारे में हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। कौटिल्यस हैज़ रिगार्डेड वर्ण आश्रम सिस्टम टू बी द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कहते कौटिल्य है उसने सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो संगठन है उसका वर्ण व्यवस्था को माना है। कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन अबाउट द ऑक्यूपेशंस ऑफ दीज 4 वर्णास, कौटिल्य ने जो 4 वर्ण थे उसके व्यवसाय है उसको मेंशन किया है, जाति के आधार पर जो कार्य होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्ण्स, ये 4 जो वर्ण है उसके साथ ही कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन अबाउट सेवरल अदर कास्ट, उन्होंने कई अन्य जो कास्ट है उसको मेंशन किया, जैसे चीज निषाद, पार्श्व, रत्कर, खास्ता, वेदक, शूद्र, चंदेल, चांडाल, एक्सेट्रा। Megasthenes has divided the Indian society into 7 castes in his book Indica. Megasthenes ने अपनी जो पुस्तक इंडिका है उसमें भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। These include, इसमें जो शामिल है दार्शनिक, जो फिलोसफर होते हैं, किसान, फार्मर्स, कारीगर और शिल्पी, क्राफ्ट्स और स्कल्पचर्स, मूर्तिकार होते थे, सैनिक, सोल्जर्स, या फिर निरीक्षक, इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, शब्शाद एंड शासक, मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, या प्रशासनिक होते थे, मंत्री होते थे। इन इज क्लासिफिकेशंस, अपने वर्गीकरण में मेगास्थनीज हैज इग्नोर्ड द डिफरेंस ऑफ कास्ट, कलर एंड ऑक्यूपेशंस, कि मेगास्थनीज ने जो विभाजन किया उसमें जाति, रंग और व्यवसाय की जो भिन्नता होती है उसको उन्होंने इग्नोर किया है। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, कहते मौर्य काल में द कंडीशन ऑफ वोमेन कैन नॉट बी सेड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी, बट स्टिल दे वर इन ए बेटर पोजीशन, फिर भी एक अच्छी स्थिति में एज कंपेयर टू स्मृति पीरियड, स्मृति काल की अपेक्षा अभी भी यानी कि वो कुछ अच्छी स्थिति में, एंड दे वर अलाउड टू रीमैरी एंड परफॉर्म नियोग, कि वो नियोग कर सकती थी और उनको पुनर्विवाह की छूट थी।